अमित शाह बंगाल में है, ममता बनर्जी ने भी रैली की है और दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहले आपको सुनवा रहे हैं अमित शाह ने क्या कहा रोड शो के दौरान। बंगाल की जनता का जो उत्साह दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। से ज्यादा जा रही है। बंगाल की जनता का जो उत्साह दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। तो शांतनु सेन हमारे साथ टीएमसी से हैं, नूपुर शर्मा हमारे साथ बीजेपी से है, सुनीत चोपड़ा हमारे साथ सीपीएम से हैं और अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शांतनु सेन, बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट दिखती है जब वो बीजेपी पर इस तरीके के राजनीतिक बयान देती हैं, जैसे उन्होंने जेपी नड्डा के लिए कहा या प्रधानमंत्री के लिए कहा। क्या वाकई अमित शाह के रोड शोज में या रैलियों में जो भीड़ आ रही है उसको देखकर टीएमसी को तनाव हो रहा है? इसके पहले तो हम नूपुर मैडम का 2 सवाल का कुछ आंसर देना चाहेंगे। नूपुर मैडम ने बोल रहा था, नूपुर मैडम ने 3 लीडर का नाम लिया, उसमें 2 लीडर है हायर्ड सोल्जर। इसमें दोबारा प्रूव हो गया कि बीजेपी हायर्ड सोल्जर लेके ये बैटल लड़ने में लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, नूपुर जी ने नड्डा जी का रैली के बारे में बोल रहे थे। नड्डा जी एक ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कॉन्वॉय में राकेश सिंह जैसा एक एक्यूज्ड क्रिमिनल वो उनको एकम्पनी कर रहा था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राकेश सिंह जैसे क्रिमिनल को लेने का क्या जरूरत था नड्डा जी को। और अभी ये जो अपने ये दूसरा बात बोल रहे हैं नवान्न विजन, हम लोगों में भी अपोजिशन में था कभी, यहाँ पर हम लोगों ने भी बहुत राइटर्स बिल्डिंग ओविजन किया, लेकिन नवान्न विजन में जिस तरीके से बीजेपी कैडर के पास से हम एमुनेशन मिला है, हम लोग कभी जिंदगी में ऐसे सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए दोबारा हमने सबूत कर दिया कि बीजेपी पार्टी ये वायलेंस को यहाँ पर बंगाल में इंपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है। अभी हम आपका सवाल का जवाब में आ रहा है। आपको ये अमित शाह जी का भाषण हमने सुन रहा था आपका मीडिया से। अमित शाह जी को इसको ये भाषण बोलने का पहले अगर आज ममता जी का फोटो, ममता जी का रैली का फोटो एक बार उन्होंने देख लिया होता तो आई एम श्योर वो डर के मारे ये बात उसका मुंह से निकलता ही नहीं। अमित शाह का रैली में जो बाहर से पैसा दे के आदमी को लाया जाता है, उससे 100 गुना ज्यादा आदमी आज पहुंच गया ममता बनर्जी का भाषण सुनने के लिए। अगर मेहरबानी करके आपने ममता बनर्जी का रैली का फोटो उनको दिखा दिए होते उनका अपना भाषण का पहले, तो आई एम श्योर उसका भाषण हम तो दोनों दिखा देते हैं, और जब दोनों दिखा देते हैं तो अब देखने वाले के ऊपर है कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। नूपुर शर्मा जवाब दे, नूपुर शर्मा जवाब दे, नूपुर आपकी बात का जवाब दे रही है, फिर चोपड़ा जी आपके पास भी आ रहा हूं। बोलिए नूपुर। देखिए, सबसे पहले तो आज मुझे ये जवाब दे दे शांतनु जी, आप मेरे साथ एक टीवी डिबेट पे बैठे थे तो आपने लाइव टेलीविजन डिबेट पे ये मान लिया था, क्योंकि आपकी जो ममता दीदी है ना बहुत जल्दी एम्प्टीनेस सिंड्रोम से सफर करने वाली है। तो सबसे पहले तो आप मुझे जवाब दे दीजिए कि आपने ये क्यों कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई वॉशिंग मशीन है। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ी बहुत पैसे का लेन देन हुआ है। देखिए, जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता हम तो उसे अक्यूज मानते हैं। तो मैं तो आज पूछना चाह रही हूँ कि आपके खुद के शब्द है कि आपकी पार्टी में पैसों का लेन देन होता है जो क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते हैं। तो पहले आप बता दीजिए आपके टीएमसी रैंक्स में इतने भयंकर क्रिमिनल रैंक्स में क्यों भर रखे हैं, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आज मैं दोबारा पूछती हूँ आपसे। देखिए, पुत्र मोह में ना महाभारत छिड़ गई थी। मुझे आपकी टीएमसी में आजकल वही लग रहा है। आप बड़े बड़े लीडरों, आप बड़े बड़े नेताओं से ये अपेक्षा रखते हैं कि किसी के भतीजे और भांजे के सामने वो अपनी पेशी लगाए हर रोज की। आप ये अपेक्षा रखते हैं, वैसे तो आप दुनिया भर को बाहर ही कहेंगे, लेकिन आप अपेक्षा रखते हैं कि प्रशांत किशोर के सामने आपके दिग्गज नेता जाके अपनी हाजिरी लगाए। और आप ये भी अपेक्षा रखते हैं कि शाहरुख खान, जिसका बंगाल से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो भी आपकी पार्टी में आके आपके लिए कहीं ना कहीं कैंपेन करे। आप वो वाली पार्टी है। आप मुझे पाठ तो पढ़ा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि टीएमसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट एससी बन चुका है। आप वो पार्टी है जो बरकाती जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के बावजूद इतने डिफायंस में बैठे रहते हैं कि हम तो लाल बत्ती इस्तेमाल करके रहेंगे। आप वो वाली पार्टी है जो बरकाती जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ फटवा जारी कर देता है। हमारे देश के कानूनी पूरी व्यवस्था के अंदर फटवा कब से लीगल हो गया भाई साहब? जरा आप मुझे सोच विचार करके बताइएगा। ये आपके शब्द दोहरा रही हूं,
कि आपने कहा था कि टीएमसी के नेता पैसे की लेन देन करते हैं, लोगों ने पैसे कमाए हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए, ये आपके हिसाब से क्या क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं है, या क्रिमिनल हो सकते हैं, या आप एक गंदी सा नाली है टीएमसी और बीजेपी में जाके कोई वॉशिंग मशीन है? ये आपके कहे शब्द है, मेरे नहीं है, दोहरा रही हूं और आपसे सब आज जवाब जानना चाहूंगी।